नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू। दोस्तों, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ कक्षा 10वीं का गणित। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण। तो दोस्तों चलिए, इस अध्याय के हम उदाहरण क्रमांक 17 में पहुंचे हैं, तो इसे हम हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए उदाहरण क्रमांक 17 क्या बोल रहा है। तो उदाहरण क्रमांक 17 बोल रहा है कि यदि cot 3a बराबर 10a माइनस 22 अंश, जहाँ 3a क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। न्यून कोण मतलब जो 90 अंश से कम हो। ठीक है, न्यून कोण कहलाता है। तो 3a क्या है, एक न्यून कोण है, मतलब इसका मान क्या आएगा, 90 अंश से कम आएगा। तो a का मान याद कीजिए। ठीक है, तो हमें a का मान याद करना है, तो चलिए a का मान याद करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे हल लिखने के बाद जो दिया है उसे लिखेंगे। तो हमें दिया है कि cot 3a बराबर 10a माइनस 22 अंश। ठीक है, ये दिया गया है। अब हम जो cot है इसको तोड़ के इस प्रकार से लिखेंगे। cot को हम 10 के पदों में तोड़ सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ बताएंगे कि चूंकि 10, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि cot थीटा को हम 10 के पदों में 10 90 माइनस थीटा इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे अब तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 10 फिर 90 माइनस थीटा। ठीक है, और इधर हमारा 10a माइनस 22 अंश। ठीक है, अब दोनों पक्षों में जब तुलना करेंगे तो 10 क्या हो गया, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, इधर बन जाएगा हमारा 90 अंश, फिर ऋण 3a, फिर इधर हमारा a ऋण 22 अंश। ठीक है, तो a वाले को a तरफ करते हैं, अंक वाले को अंक तरफ। तो ये 90 अंश उधर से ऋण 22 अंश आएगा, इधर धन 22 अंश हो जाएगा, और ये a, और इधर से ये 3a जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप बता देंगे कि पक्षांतर करने पर। ठीक है, उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 112 अंश, और ये हो जाएगा 4a। ठीक है, अब 4 को इस पर लाएंगे तो 112 भागित क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर ये जो मान है वो a हो जाएगा इधर, और इसको जमा के लिखेंगे हम। तो a को इधर लिखेंगे, और 112 में जब भाग देंगे तो 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, फिर इधर बच गया 3, तो 32 बन गया। तो 4 अट्ठे 32, कितना मिला, 28। तो यहाँ पे आ जाएगा 28 अंश। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये आपका a का मान है। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर, उत्तर। यहाँ तक का दोस्तों आपको लिखना है जमा के। ठीक है, तभी आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा आपका बोर्ड एग्जाम में। उदाहरण को इसलिए आज दोस्तों आपको पढ़ाता हूँ ताकि उदाहरण से भी प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्रश्नावली से आपका प्रश्न आएगा, उदाहरण से भी आपका प्रश्न पूछ देता है। और उदाहरण को पढ़ने से आपको हर प्रकार का आइडिया होता है कि प्रश्न किस प्रकार से हल होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो समझाने का आपको प्रयास किया हूँ आपके समझ में आया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा कोई ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए, वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले उदाहरण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।